Weight of the satellite is 6,100 kilograms, which is the highest so far launched by the LVM-3 rocket. उड़ान की उल्टी गिनती चालू है और इस समय हम उड़ान से 27 मिनट की दूरी पर हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो वर्तमान उपग्रह है जिसे प्रमोचित किया जा रहा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष आधारित मोबाइल सेवाओं में उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। इस उपग्रह को सैटेलाइट से सीधे स्मार्टफोन से जोड़कर संचार सेवाओं के लिए अभिकल्पित किया गया है। ब्लू बर्ड की श्रृंखला में यह उपग्रह विशाल संचार श्रृंखलाओं की विशेषताएं लिए हुए है, जो कि कुल 2400 स्क्वायर फीट तक विस्तृत हो सकते हैं और यह ऐसा करने वाला अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन भारतीय अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल US द्वारा आपसी समझौते के तहत जारी है। रोजर। इस साल हमने GSLV F-15, GSLV F-16 और LVM-3 M5 के सफल प्रक्षेपण देखे और आज हम तैयार हैं एक और समर्पित वाणिज्यिक मिशन के लिए। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसरो भारतवर्ष की जरूरतों को पूरा करते हुए वैश्विक स्तर पर भी अपने परचम लहराने में सक्षम रहा है। रोजर। Up next, we bring to you the integration video for this mission, the LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. अभी आप देख रहे हैं यह नोजल एंड सेगमेंट है प्रथम चरण का S200, जो कि प्रथम चरण है LVM-3 रॉकेट का। उसको S200 के 3 खंड होते हैं, नोजल एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और हेड एंड सेगमेंट। T-25 मिनट। ये नोजल एंड सेगमेंट के ऊपर मिडिल सेगमेंट लगाया गया और ये हेड एंड सेगमेंट है। ये सबसे ऊपरी खंड है S200 बूस्टर का। बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। यह तैयार है S200 बूस्टर और यह है उसका इग्नाइटर, जो कि इस बड़े बूस्टर को इग्नाइट करता है। The visuals from the solid stage assembly building where the two S200s are individually prepared and then handled on to be placed on the mobile launch pedestal. The two motors form the pitch plus and pitch minus side of the rocket. This is the second S200 motor, igniter having assembled, they are ready, and now these are the L110 core stage prepared in its integration building and being moved to the solid stage assembly building for integration. यह द्वितीय चरण है जिसे L110 स्टेज कहा जाता है। इसमें 2 हाई थ्रस्ट विकास इंजन्स लगे हुए हैं। इसे IPRC महेंद्रगिरी पर पूर्ण परीक्षण कर यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। आगे की गतिविधियां यहाँ पूर्ण की जाती हैं। इसे यान के साथ समायोजित कर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। The partially assembled rocket has been brought to the vehicle assembly building for the cryo stage and spacecraft assembly. This is the cryogenic stage C25 being brought in an horizontal condition to be tilted and handled. यह क्रायोजेनिक स्टेज है जिसे L110 स्टेज के ऊपर समायोजित किया जा रहा है। क्रायोजेनिक स्टेज क्रायो ईंधन का प्रयोग करता है। ये इक्विपमेंट बे लगाया जा रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स पैकेज, प्रोसेसर सब यहाँ उपस्थित रहते हैं। The brain of the rocket, the equipment bay, and here comes the spacecraft, Bluebird Block 2, being encapsulated in a clean room facility. अभी अभी आपने देखा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को एनकैप्सुलेट कर दिया गया है हीट शील्ड के अंदर। एनकैप्सुलेट असेंबली यानी हमारा उपग्रह
पेलोड एडेप्टर और हीट शील्ड, इन तीनों के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहा जाता है। एनकैप्सुलेटेड असेंबली को यहाँ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाकर समायोजित कर दिया गया यान पर, और इस तरह पूरा यान तैयार हो चुका है। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से उम्बिलिकल टावर लाया जा रहा है। The vehicle assembly building is about a kilometer T-minus away from the 22 launch minutes. pad. All The stations rocket change is over being to moved channel 2 at carefully T-21 minutes. for further operations at the launch pad. RCN1 data from chain 2. MCD confirms data from chain 2. LVM-3 M6 रॉकेट पूर्ण COT to तैयार है all tracking stations और are ready. अपने मिशन को पूरा करने के लिए RCN1 data from chain 1. द्वितीय प्रमोचन मंच पर सज्ज है। Systems are ready. ROD Roger. दर्शक दीर्घ यहाँ उपस्थित ROD, TDP confirms readiness of range network. काफी and ठंड होने के mission बावजूद computers. यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। RSO to ROD, range safety systems are ready. ROD Roger. अब हम उड़ान से 21 मिनट 16 सेकंड की दूरी पर हैं। CMC to TTC director, all stack elements are ready काउंटडाउन to support सीक्वेंस जारी है। LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission launch. TTC Director Roger. T-minus 21 minutes. All stations change over to channel 2. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान हमने यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी कर ली है। L110 स्टेज में तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। सुनियोजित तरीके से सभी आवश्यक गतिविधियां पूर्ण की जा रही हैं। क्रायो स्टेज को भी तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान सभी प्रमोचन यान के लिए अनुकूल हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा चुके हैं, इसलिए काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है। कुछ ही क्षणों में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में चेकआउट कंप्यूटर्स द्वारा आवश्यक प्रचालों की निगरानी की जाएगी T-20 और T0 पर S200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। The Bluebird Block 2 mission is a part of global LEO constellation to provide direct-to-mobile connectivity through satellite. This constellation will enable 4G and 5G services. The LVM-3 launch vehicle is steadily carving its niche in the commercial launch vehicle arena. Today's launch is the 9th launch for the rocket. All the previous 8 Vehicle director missions to have mission scripted director, tales of LVM-3 success. Vehicle systems are ready Present to launch proceed is with the third ALS. commercial mission. Mission Director Roger. इसरो के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित, और यह भी आपने देखा मिशन डायरेक्टर ने अनुमोदन दे दिया है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का। Range Operations Director to Mission Director, all range systems are ready for the launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of TTC network element for supporting LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director Roger. Satellite Director to Mission Director. Satellite is ready for automatic launch. Mission Director Roger. Based on clearance from Mission Readiness Review and Launch Authorization Board and readiness of vehicle, spacecraft, TTC network and range, Mission Director hereby authorizes for the commencement of automatic launch sequence operations for launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission today, 24th December 2025, 08 hours 55 minutes 30 seconds. All stations to note, Mission Director authorized the launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. अभी आपने देखा अंतरिक्ष यान निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी। संतोषजनक स्थिति की पुष्टि होने पर मिशन निदेशक ने यान के प्रमोचन का अनुमोदन दे दिया है और अब प्रमोचन यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। The countdown for LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission has been 24 hours long.
and commenced on 23rd December, that is yesterday, at 8:54 hours. During this time, the earth-storable propellants were serviced into the launch vehicle to begin with. The onboard gas bottles have been charged. The cryogenic propellants are serviced closer to the time of launch through a cryo arm mated to the launch vehicle. The meteorology team at the launch center tirelessly obtained the data on the prevailing weather and wind conditions. LCC2 and VLCC2 note, timing confirmed, external hold mode. VLCC Roger. The range instrumentation systems like radars verify their transmission. The onboard batteries are charged. Based on the satisfactory readiness of all the systems, a go-ahead clearance is given to start the automatic launch sequence, leading to the liftoff a few minutes later. TCTC, data logger sir on it, SHAR-1, SHAR-2. In a concert of all time-bound activities that culminate towards the launch, the various systems of the launch vehicle, satellite tracking and the range get ready in all respects. Based on the confirmation of readiness of all crucial elements, the mission director authorizes the commencement of automatic launch sequence, which comprises of a capsule of very essential checks. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode very close to the launch. Vehicle Director console to ALS console. Vehicle Director authorizes for the automatic launch sequence for the LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission. ALSC Roger. GS servers activated. MC confirms data from SHAR-1 and SHAR-2. Automatic launch sequence initiated for LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया गया है. अब कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात तथा अंतिम जांच के पश्चात ऑनबोर्ड कंप्यूटर स्वतः ही प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू करेगा. We are 15 minutes away from the launch. Meanwhile, let me give you a brief about the rocket. The LVM-3 rocket 15 minutes. stands 43.5 meters tall and weighs 640 tons at liftoff. It is a three-stage launch vehicle. The first stage being the two S-200 strap-on boosters operating on HTPB-based solid propellant. There is 204-ton propellant in each booster, while its size is 26.22 meters long and 3.2 meters in diameter. The earth-storable liquid propellant-based L110 stage forms the core. This 21.4 meter long and 4 meter in diameter stage operates on the combination of UH-25 and N2O4. The upper stage is called C-25 and operates on cryogenic propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. This has 28.5 tons of propellant loading. The ogive-shaped payload fairing has a diameter of 5 meters and a height of 11 meters. LVM-3 की संरचना कुछ इस प्रकार है. LVM-3 में दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर जिसे हम S-200 कहते हैं, एक तरल नोदक वाले कोर चरण L110 के साथ संलग्न रहते हैं और तृतीय चरण है क्रायो अपर स्टेज जिसे C-25 स्टेज कहा जाता है. यह हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी कहलाता है. S-200 मोटर लगभग 2004 टन के ठोस प्रणोदक वाले दुनिया का सबसे बड़ा ठोस नोदक बूस्टर है. तरल नोदक वाले L110 चरण लगभग 115 टन तरल नोदक लिए रहते हैं. इसमें UH-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में. इसके बाद C-25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण जो 28 टन क्रायोजेनिक ईंधन लिए हुए है. यह स्वदेशी हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का इस्तेमाल करता है. इसके ऊपर इक्विपमेंट बे और सबसे ऊपर में 5 मीटर व्यास के ऊष्मा कवच यानी हीट शील्ड में अंतरिक्ष यान को सुरक्षित किया गया है. इस तरह यान की कुल ऊंचाई 43.5 मीटर और कुल भार 640 टन का होता है.
We are 12 minutes and 20 seconds away from the launch. Let me describe the mission events. The ignition of the two S-200 boosters simultaneously marks the T0 scheduled at 8:55:30 seconds, and the launch vehicle LVM-3M6 lifts off. The nominal burn duration for the S-200 motors is 132.5 seconds. The core L-110 stage, powered by twin Vikas engines, ignites mid-air at an altitude of 45 kilometers and 106 seconds flight time. The two S-200 motors and L-110 together thrust for some more time. At 132.5 seconds, the separation of S-200 boosters takes place. By this time, the rocket is imparted with a relative velocity of 1.5 kilometers per second. The separation of payload fairing. It's time now for a curtain raiser video. Over the years, ISRO has established itself as a trusted global space player, successfully launching over 400 foreign satellites and demonstrating unmatched technical expertise and reliability. From PSLV-C2, carrying Germany's DLR TUBSAT and South Korea's KITSAT-3, to the record-breaking PSLV-C37, deploying 101 customer satellites in one go, and recent missions like LVM-3M2 OneWeb India 1, LVM-3M3 OneWeb India 2, and PSLV-C59 Proba 3. ISRO continues advancing space technology with precision and innovation. ISRO is now set to embark on yet another landmark commercial mission, the LVM-3M6 Bluebird mission, to launch the US-based AST SpaceMobile's Bluebird communication satellite, Block 2, through New Space India Limited as a public sector undertaking of the Government of India under the Department of Space. LVM-3 launch vehicle is the ISRO's heaviest vehicle. Through its LVM-3M6 mission, it will deploy the Bluebird Block 2 satellite, weighing around 6,000 kilograms, into low Earth orbit. The Bluebird Block 2 series forms part of Space Mobile Constellation Network, designed to provide direct-to-smartphone voice and broadband connectivity anywhere on Earth, without the need for ground hardware. The LVM-3 vehicle has an impeccable 100% proven success track record and has powered some of India's most prestigious missions, including Chandrayaan 2 and 3 and CMS-3 missions. Technically, LVM-3 is a three-stage launch vehicle featuring two S-200 solid strap-on boosters, a liquid core stage, L-110, and an indigenously developed high-thrust cryogenic upper stage, C-25, powered by liquid oxygen, LOX, and liquid hydrogen, LH2. Standing 43.5 meters tall, with a gross liftoff mass of 640 tons and a 5-meter diameter payload fairing, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India has soared to the forefront of global space exploration. His transformative space reforms have ignited a new era of innovation, ambition, and discovery. With this mission, ISRO will once again showcase its mastery, reaffirming India's unstoppable rise as a global space power. The mission events for this upcoming mission are going to be like this. At the
burnout of L110, the velocity of the rocket will be 1.5 kilometers per second. The separation of payload fairing and initiation of closed loop guidance will take place at 174 seconds and 179 seconds respectively into the flight, since by then the rocket would have ascended over the dense atmosphere. The L110 separation takes place 301.6 seconds into flight, having completed its 196 seconds burn time for this mission. The relative velocity at L110 burnout is 3.4 kilometers per second, and the launch vehicle would have ascended to an altitude of 261.5 kilometers. 3 seconds later, the third stage, C-25 cryogenic stage, begins its operation. For the present mission, its burn duration is 12 minutes and 20 seconds. A significant delta V of 3.89 kilometers per second is imparted to the launch vehicle during C-25 operation, while it gains 255 kilometers altitude also. The orbital injection conditions for the AST Bluebird Block 2 satellite are expected to be achieved at 939.4 seconds into flight. The complete flight duration for the present mission is 15 minutes 40 seconds. LVM3 M6 प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम T0 पर दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। इससे यान का प्रमोशन मंच से उत्थापन के लिए पर्याप्त प्रणोद प्राप्त होगा। यह प्रथम चरण लगभग 132 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और यान को फ्लेक्स नोजल की मदद से दिशा निर्धारण करेगा। यह चरण यान को लगभग 73 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। प्रथम चरण के कार्यकाल के पूर्व ही द्वितीय चरण यानी L110 तरल नोदक वाले चरण को भी प्रज्वलित किया जाएगा। दोनों चरण यानी S200 बूस्टर और L110 चरण लगभग 26 सेकंड तक साथ प्रज्वलित रहेंगे और इस तरह वो यान को 1.56 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्रदान करेंगे और इसके पश्चात उत्थापन से 132 सेकंड पर दोनों S200 बूस्टर्स यानी प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण अपना कार्यकाल 200 सेकंड तक जारी रखेगा और इस दौरान यान कुल 261.6 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। द्वितीय चरण के दौरान यान घने वातावरण को पार कर चुका होगा और इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। अतिरिक्त वजन को यान से पृथक करना ही यान की कुशलता और क्षमता को बढ़ाती है। द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। पृथकन के 2 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण यानी C-25 क्रायोजेनिक स्टेज को प्रज्वलित किया जाएगा। यह अंतिम चरण है। इसका प्रज्वलन काल सबसे ज्यादा होता है। यह लगभग 600 सेकंड्स तक प्रज्वलित रहेगा। इस दौरान यान क्रायो ईंधन की मदद से 520 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेगा और सापेक्ष गति 7.29 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षा में प्रमोशन की उचित स्थितियां प्राप्त होते ही तृतीय चरण को स्वतः बंद किया जाएगा और तब ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह को यान से अलग कर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उड़ान की उल्टी गिनती जारी है और अब हम उड़ान से 3 मिनट 28 सेकंड की दूरी पर हैं। सभी दर्शकों का यहां उत्साह, ये देखिए हाथ ऊपर करके उत्साह बढ़ाते हुए। T-3 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान S200 बूस्टर्स और L110 सभी चरणों के फायरिंग लाइन को तैयार कर दिया गया है। अंतिम संचार जांच जारी है। We are 2.5 minutes away from the scheduled launch time.
When a huge rocket like LVM-3 ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through nozzles so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. 2 minutes. यह प्रमोचन मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए इसमें निरंतर नजर बनाए रखने के लिए भारत स्थित शार और पोर्ट ब्लेयर में स्थित रडार स्टेशन इसमें पूर्ण निगरानी बना के रखेंगे और इससे आगे निकलते हुए इंडोनेशिया स्थित बोगोर और ऑस्ट्रेलिया स्थित यत्रगा ग्राउंड स्टेशन की मदद से ट्रैकिंग की जाएगी. The downrange tracking stations of Port Blair, Bogor and Yataraga will be participating for tracking the rocket apart from the Shar tracking station closer to the liftoff. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर हैं. Stand by for the timer. T-1 minute. दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, -55 T-8 सेकेंड्स पर क्रायो स्टेज यान से अलग होंगे bottle ready. और T0 पर S200 बूस्टर्स प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा. HPP open. We are 40 seconds away from T0. The viewers may watch out for the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts its operation. Real-time programs activated. VSPP open. -25 seconds. -20 seconds. Ignition arms down. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors Plus 5 ignited. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है. LVM-3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं. प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं. Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. Shato is in main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है. यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा. बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे. Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है. We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है. इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. अब दोनों स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं. The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई. दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है.
इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed यान loop से guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण 2 उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Cryo stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है। Shah and Port Blair ground stations continue to acquire data. L110 stage separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलो न्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है।
The cryogenic stage C25 is powered by CE20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbopumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM-3 M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है, यह लगभग 6100 किलोग्राम भारी है। यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है, जो वैश्विक रूप से दूरस्थ, ग्रामीण, समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में किसी भी समय और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस तकनीक के लिए इसमें सबसे बड़े व्यावसायिक फेज्ड एरे एंटीना तैनात किए गए हैं, जो विस्तृत होकर लगभग 2400 वर्ग फुट तक फैल जाएंगे। इसमें संवर्धन कर पूर्ववर्ती ब्लूबर्ड उपग्रहों की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा प्रसारण की क्षमता बनाई गई है। यह 4G तथा 5G जैसी सुविधाओं को सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल तक पहुंचाने में सक्षम होंगे और वर्तमान में यह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एक बड़े नक्षत्र के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। The Bluebird Block 2 communication satellite developed by AST Space Mobile of USA is the heaviest payload the LVM-3 rocket has so far carried. The satellite is a part of the next generation of Bluebird communication satellites designed to provide space-based cellular broadband connectivity directly to standard mobile smartphones. Cryo stage performance normal. This constellation of satellites will enable 4G and 5G voice and video calls, texts, streaming and data for everyone, everywhere at all times. It features a 223 square meter phased array, making it the largest commercial communication satellite ever deployed in low Earth orbit. Plus 11 minutes. The launch window for this launch is razor thin. The target orbit requires exact phasing and there is a need to ensure global coverage. One of the important global orbital parameters is the right extension of ascending node or RAN. It is the angle measured eastward from the vernal equinox to the point where a satellite crosses the equator going north. It defines the orientation of the orbital plane in space. Two satellites with the same inclination and attitude but different RAN are in different orbital planes. By combining RAN spacing or the plane distribution and phasing by way of satellite spacing, constellations achieve near global coverage. To insert satellites into specific RAN slots, launches must occur at precise times when the launch site aligns with the desired orbital plane. This mission is being undertaken as a part of commercial agreement between NSIL and AST and Science LLC, a US-based company. तृतीय और अंतिम चरण का प्रज्वलन जारी है। LVM-3 M6 अपने मिशन की ओर अग्रसर।
LVM-3 प्रमोचक यान नए यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम वाले उपग्रह को निम्न भू कक्षा में ले जाने की है। LVM-3 के पिछले मिशनों में भारत का गौरव बढ़ाने वाले चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, संचार उपग्रह CMS-03